Hello everyone. Our today's topic is metal impregnation techniques और जो हम देखेंगे गोमोरिस के द्वारा साइंटिस्ट के द्वारा जो रिसर्च हुआ था, नई डिस्कवरी की थी, इसलिए उसका नाम गोमोरिस दिया गया है। और मेटल इम्प्रेगनेशन टेक्निक देखेंगे। यहाँ पढ़ रहे गोमोरिस सिल्वर इम्प्रेगनेशन टेक्निक, स्टेनिंग टेक्निक फॉर रेटिकुलम फाइबर्स। सिल्वर इसलिए, मेटल इम्प्रेगनेशन इसलिए बोला जाता है, मेटल यानी धातु, किसी भी प्रकार के धातु के द्वारा हुई टेक्निक को मेटल इम्प्रेगनेशन टेक्निक बोला जाता है, स्टेनिंग टेक्निक बोला जाता है। और सिल्वर भी क्योंकि प्रकार का धातु है, इसलिए हम गोमोरिस ने क्या करा, सिल्वर का यूज़ किया है स्टेनिंग करने के लिए। अब हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे। Gomoris technique involves the impregnation of silver for the demonstration of reticular fibers. गोमोरिस टेक्निक क्या करती है, इन्वॉल्व करती है इम्प्रेगनेशन करने के लिए किसका, सिल्वर का, और डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए क्या, रेटिकुलर फाइबर्स का। गोमोरिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द इम्प्रेगनेशन ऑफ सिल्वर फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिल्वर। ये क्या करता है, इम्प्रेगनेशन करता है सिल्वर का, क्या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, रेटिकुलर फाइबर का। सिंस द रेटिकुलर फाइबर्स हैव लो एफिनिटी फॉर सिल्वर सॉल्ट्स। रेटिकुलर फाइबर्स के पास क्या होती है, लो एफिनिटी होती है, यानी उसमें जो बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो टेंडेंसी होती है कंबाइन करने की, एफिनिटी क्या होती है, द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस टेंड्स टू कंबाइन विद ईच अदर। ऐसी डिग्री जिसमें कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन हो जाए। तो इसमें क्या होता है, जो कंबाइन होने के लिए एक से दूसरे से जुड़ने की जो एफिनिटी होती है वो इसमें कम होती है, किसमें, रेटिकुलर फाइबर में कम होती है पर सिल्वर सॉल्ट के लिए। अ सुटेबल प्री ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू इनहेंस द सिलेक्टिविटी ऑफ इम्प्रेगनेशन इज रिक्वायर्ड। एक सुटेबल प्री ट्रीटमेंट चाहिए रहता है, पहले से ही एक इसको ट्रीटमेंट चाहिए रहता है, इसकी इन्हेंस करने के लिए इसकी एफिकेसी को ज़रूरत रहती है। ट्रीटमेंट विद सिल्वर सोल्यूशन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट्स। इसके दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं जब हम सिल्वर के द्वारा ट्रीट करते हैं किसी भी टिश्यू को। क्रिएशन ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक सेंसिटाइज्ड साइट्स ऑफ सिल्वर इंट्रोड्यूस्ड इन रेटिकुलर फाइबर। क्रिएट होता है, क्या होता है, सब माइक्रोस्कोपिक सेंसिटाइज्ड साइट क्रिएट होती है टिश्यू में, जो कि सिल्वर के द्वारा रेटिकुलर फाइबर्स में दिखता है। अपटेक ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्वर बाय टिश्यूज इन reduced form। टिश्यूज क्या करते हैं, एक कंसिडरेबल यानी कुछ ही अमाउंट लेते हैं सिल्वर का रिड्यूस फॉर्म में, कम मात्रा में, ताकि क्या हो पाए, ऑन ट्रीटमेंट विथ रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा जब हम ट्रीट करते हैं ताकि ये इसमें स्टेन हो जाए। सिल्वर टेकन बाय टिश्यूज इज कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक सिल्वर। जो सिल्वर टेकन बाय टिश्यूज़ के द्वारा जो सिल्वर लिया जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेटेलिक सिल्वर में, विच इज़ डिपॉजिटेड एंड अपीयर्स डार्क ब्राउन। जो कि क्या, जब टिश्यूज़ स्टेन करते हैं सिल्वर स्टेनिंग को, तो ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में। डिपॉजिट्स एंड सेंसिटाइज्ड साइट्स फॉर प्रीमेनेंट प्रिपरेशन। और इसमें कौन सा अदर केमिकल यूज़ होता है, गोल्ड क्लोराइड भी इसमें यूज़ होता है। एक सिल्वर होता है और एक गोल्ड क्लोराइड यूज़ होता है। अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स, यानी सिल्वर मेटल इम्प्रेगनेशन जो टेक्निक है उसमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो देखेंगे हम। ये एक स्टेनिंग नहीं होती है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टेनिंग, एक तरीके की स्टेनिंग होती है, एक मेथड है स्टेनिंग करने की है। पहला है इसका 0.5% ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4 यूज़ होता है, पोटेशियम परमैंगनेट 0.5%। 0.5% इसमें ऑक्जेलिक एसिड यूज़ होता है। फिर तीसरा है 4% फेरिक क्लोराइड यूज़ होता है, FeCl3 4% यूज़ होता है। D
0.2% इसमें होता है फ्यूरिक क्लोराइड, ई 20% फॉर्मेलिन इसमें यूज़ होता है, एफ 5% सोडियम थायोसल्फेट यूज़ होता है, और जी सिल्वर सॉल्यूशन और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है इसमें। 10% सिल्वर नाइट्रेट इक्वल्स 10 ml, 40% sodium hydroxide equals 1 to 2 drops. The solution will become turbid. सोल्यूशन क्या हो जाता है? टर्बिड हो जाता है। टर्बिड यानी धुंधला। सोल्यूशन इसमें फिर टर्बिड हो जाता है। फिर इसमें हम अमोनिया ऐड करते हैं, ऐड अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ कांस्टेंट शेकिंग अंटिल द टर्बिडिटी डिसअपियर्स। फिर इसमें अमोनिया डालते हैं, अमोनिया का ड्रॉप बाय ड्रॉप अमोनिया डालते हैं, अमोनिया, और इसको कांस्टेंट शेकिंग यानी लगातार इसको हिलाते रहते हैं इसको, तो उससे क्या होता है, इसकी टर्बिडिटी यानी इसका जो धुंधलापन है वो चले जाता है। मेक फाइनल वॉल्यूम 40 ml बाय एडिंग डिस्टिल वाटर। फिर फाइनल अमाउंट बनाएंगे इसमें 40 ml डिस्टिल वाटर मिलाकर। तो इस तरीके से ये स्टेनिंग केमिकल तैयार होता है। ये है इसका प्रोसीजर। अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर। हमने इसका देख लिए, प्रिंसिपल देख लिए क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो देख लिया हमने। अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर। डी पैराफिनाइज एंड ब्रिंग सेक्शंस टू डिस्टिल वाटर। पहले इसको डी पैराफिनाइज करो, वैक्स का रिमूव करो, उसके बाद सेक्शन जो है, टिश्यू सेक्शन जो है अपने स्लाइड पे लिया है, उसको डिस्टिल वाटर में वॉश करो। जेंकर्स फिक्स टिश्यू आर कॉमनली यूज्ड। जेंकर्स ये फॉर्मेलिन से कोई फिक्स करता है टिश्यू को, कोई जेंकर से करता है, पर मेनली हम लोग फॉर्मेलिन से यूज़ करते हैं। इसमें कैसे ये फिक्स किया है टिश्यू को? जेंकर सॉल्यूशन से फिक्स किया है। टिश्यू सेक्शन शुड बी टेकन थ्रू एन आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट सीक्वेंस। आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट सीक्वेंस में इसको हम यूज़ करेंगे। ऑक्सीडाइज विथ 0.5% पोटेशियम परमैंगनेट से 2 मिनट के लिए ऑक्सीडाइज क्या करेंगे, 0.5% KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट से हम इसको 2 मिनट के लिए ऑक्सीडाइज करेंगे। वॉश इन टैप वाटर। फिर टैप वाटर में इसको हम वॉश करेंगे। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, डीपैराफिनाइज किया, रनिंग टैप वाटर से वॉश किया। उसके बाद हम इसमें 0.5% का डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, KMnO4 डालेंगे 2 मिनट के लिए, फिर डालेंगे रनिंग टैप वाटर वॉश करेंगे। ये तीसरा स्टेप था। रनिंग टैप वाटर में फिर हमने वॉश किया। फिर चौथा स्टेप है ब्लीच विथ 0.5% ऑक्जेलिक एसिड। ब्लीच करेंगे फिर इसको हम 0.5% ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन से टू कलरलेस स्टेज फॉर 1 to 2 मिनट, ताकि इसका जो KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट ने जो कलर दिया है उसका कलर निकल जाए स्लाइड से। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे। फिर इसको रनिंग टैप वाटर में वॉश करेंगे। ट्रीट विथ 4% फेरिक क्लोराइड फॉर 2 मिनट्स। फेरिक क्लोराइड से हम इसको 2 मिनट के लिए ट्रीट करेंगे। 2 मिनट तक रखेंगे इसमें इसको हम फेरिक क्लोराइड में। फिर हम इसको वॉश करेंगे। चौथा 7th स्टेप है इसका, रनिंग टैप वाटर में हम इसको फिर वॉश करेंगे 3 मिनट के लिए। फिर वॉश करेंगे थ्रूली फिर इन डिस्टिल वाटर। फिर पहले टैप वाटर में वॉश किए, फिर डिस्टिल वाटर में वॉश करेंगे। प्लेस स्लाइड्स इन कपलिंग जार कंटेनिंग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 1 to 5 मिनट्स। फिर स्लाइड्स को रखेंगे कपलिंग जार के अंदर, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भरा होगा 1 से 5 मिनट के लिए। फिर उसको हम वापस धोएंगे डिस्टिल वाटर से 20 सेकंड के लिए। फिर ट्रीट करेंगे 20% फॉर्मेलिन से 1 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद 12th स्टेप क्या है, 12वीं स्टेप इसकी है, वापस फिर वॉश करेंगे टैप वाटर में 3 मिनट के लिए। उसके बाद 13 स्टेप है अपनी 13वीं स्टेप है, 0.2% गोल्ड क्लोराइड डालेंगे सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट। फिर 10 मिनट के लिए फिर गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे इसमें। फिर इसको डिस्टिल वाटर में वॉश करेंगे। 14 स्टेप है। फिर 15th स्टेप इसका क्या है, फिर 0.5% सोडियम थायोसल्फेट से इसको में रखेंगे इसको 1 से 5 मिनट के लिए। सोडियम थायोसल्फेट में कितनी देर के लिए रखेंगे हम इसको, 1 से 5 मिनट के लिए रखेंगे 0.5% सोडियम थायोसल्फेट में। ये कौन सी स्टेप थी अपनी, 15th स्टेप थी। अब 16th स्टेप क्या है इसमें, डिस्टिल वाटर से फिर हमने इसको वॉश करें।
अब लास्ट स्टेप कौन सी है, काउंटर स्टेन। मैंने जैसे आपको बताया है पहले भी, काउंटर स्टेन जैसी आती है मतलब अपनी, अब ये लास्ट स्टेप हो जाती है। इसके बाद अपन को सिर्फ डिहाइड्रेट करना है और माउंट करना है। काउंटर स्टेप क्या है इसकी, काउंटर स्टेन एज डिजायर्ड व्हेन गिन्सन और ईओसिन इज सुटेबल। व्हेन गिन्सन भी यूज़ कर सकते हैं काउंटर स्टेन के लिए, याला केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, और ईओसिन स्टेन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिहाइड्रेट थ्रू इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेट करते जाओ उसको बाय इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ एल्कोहल। जैसे जैसे यानी बढ़ते क्रमांक में एल्कोहल में इसको बढ़ाते जाओ। जैसे कि आपने 50% एल्कोहल बनाया, फिर 60%, फिर 70%, फिर 80%, फिर 90, फिर 100, ऐसे ऐसे डायरेक्ट इसको एब्सोल्यूट एल्कोहल में नहीं रखेंगे, 100% एल्कोहल में रखेंगे। तो टिश्यू का जो अंदर सेल है एकदम श्रिंक हो जाएगा और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो अंदर उसका शेप है वो बिगड़ जाएगा। तो हम इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम इसको फिर पूरी स्लाइड बिगड़ जाएगी, हम उसको नहीं देख पाएंगे सही से। इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहले थोड़ा पानी निकालेंगे। अल्कोहल क्या करता है, डिहाइड्रेट करता है। अल्कोहल से डिहाइड्रेट करने के समय हम उसको थोड़ा पानी पहले निकालेंगे, 50% अल्कोहल यूज़ करेंगे तो थोड़ा पानी निकलेगा, फिर 60% करेंगे और मात्रा में अल्कोहल बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा निकलेगा, फिर 100, फिर धीरे धीरे 100% में आएंगे। इस तरीके से पूरा टिश्यू डिहाइड्रेट होएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ज़ाइलिन डालेंगे। ज़ाइलिन क्या करता है, वाटर का रिमूव अल्कोहल करता है, और अल्कोहल का रिमूव टिश्यू में से क्या करता है, ज़ाइलिन करता है। ये हमेशा ध्यान रखना। टिश्यू को हाइड्रेट हम वाटर से करते हैं, डिहाइड्रेट हम अल्कोहल से करते हैं। जब हमको टिश्यू में से वाटर का रिमूव करना रहता है तब हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, और जब हमको अल्कोहल का रिमूव करना होता है टिश्यू के अंदर से तब हम ज़ाइलिन का उपयोग करते हैं। ज़ाइलिन को हम रिमूव नहीं करते हैं क्योंकि ज़ाइलिन क्या करता है, क्लियर कर देता है और क्लियरिटी देता है टिश्यू को, इसलिए लास्ट स्टेप हम ज़ाइलिन तक ही करते हैं। उसके बाद क्या है, क्लियर इन ज़ाइलिन एंड माउंट टू परमानेंट माउंटिंग मीडियम, डीपीएक्स के द्वारा, फिर ज़ाइलिन के द्वारा फिर हमने इसको क्लियर किया पूरी चीज़ों को, वाटर और इसका निकल गया, अल्कोहल भी निकल गया, फिर इसको ज़ाइलिन के द्वारा क्लियर करके माउंट कर दिया स्लाइड को कवर स्लिप से चिपका के। उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये था हमारा मेटल इम्प्रेगनेशन टेक्निक थी, जो कि हमने कौन सा मेटल इसमें यूज़ किया, सिल्वर यूज़ किया।